नमस्कार, मैं हूं साक्षी मुंगाई। भगत सिंह कोश्यारी सिर्फ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि पहला वो वर्तमान मुख्यमंत्री के राजनीतिक गुरु हैं और दूसरा वो प्रदेश की सियासत को पूर्व में कई बार प्रभावित करने वाले नेता भी रहे हैं। ऐसे में कोश्यारी का महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे उत्तराखंड आना भगत दा की वापसी ने सियासी गलियारों में पहले ही हंगामे की लौ सुलगा दी थी। सिर्फ विपक्ष नहीं, सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर भी कई आशंकाएं तैर रही थी। दिलचस्प बात यह है कि भगत सिंह कोश्यारी के संबंध में लगाई जा रही सभी अटकलें अब इसे सच होने लगी है। सीएम धामी के गुरु पर वाकई राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने भगत दा की वापसी को आधार बनाते हुए भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। अब ये घेराबंदी कैसे और किसके द्वारा की गई है, ये तो आज आपको बताएंगे ही। साथ रिपोर्ट में प्रदेश के साथ ये भी जानेंगे कि विपक्ष का ये वार बीजेपी के भीतर कौन सी हलचल मचा सकता है, और हाँ, इस समय कोश्यारी को अलग थलग करने का मुद्दा कहां से आया है, सारे जवाब जानते हैं। देखिए, एक समय था जब भगत सिंह कोश्यारी को उत्तराखंड के किसी भी सियासी अध्याय का प्राय माना जाता था, और सिर्फ विपक्ष के द्वारा नहीं बल्कि खुद भाजपा के लोग ऐसा मानते थे। कोश्यारी सीएम की कुर्सी पर भले ही सीमित दिनों के लिए रहे हो, लेकिन एक कारण है जो उन्हें राजनीतिक जानकारों द्वारा किंग मेकर कहा जाता है आज तक भी। और सिर्फ जानकार ही क्यों, विपक्ष भी भगत सिंह कोश्यारी को भाजपा के दिग्गज के तौर पर देखती है। यही कारण है कि जब कांग्रेस को दिखा कि कोश्यारी के स्वागत में भाजपा ने कमी कर दी, तो संगठन के मूल्य पर सवाल उठाने के साथ साथ विपक्ष ने भाजपा पर काबिलियत के शोषण का आरोप भी मढ़ दिया। आपको बताएं कि उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी को लगता है कि हो न हो दाल में जरूर कुछ काला है। दरअसल दसौनी का कहना है कि जिस गर्मजोशी से वापसी पर कोश्यारी का स्वागत होना चाहिए था, वो होना तो दूर की बात है, भाजपा के कार्यकर्ता उल्टा उनसे दूरी बनाने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि फौज का सिपाही भी जब रिटायर होकर घर आता है तो उत्साह से उसका स्वागत किया जाता है, लेकिन यहाँ तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सत्कार के नाम पर बेहद ही ठंडा और निराश करने वाला मनोभाव दर्शाया। सुने क्या बोली उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता। फौज का सिपाही भी जब रिटायरमेंट होकर आता है तो फूल मालाओं से, ढोल नगारों से उनके ग्रामवासी उनका स्वागत करते हैं, मिष्ठान वितरण करते हैं, दावतें दी जाती हैं कि एक व्यक्ति ने 40-50 साल देश सेवा में लगा दिए, और वही कोश्यारी जी ने आरएसएस को और भाजपा को इतना सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया। उसके बाद देखने को मिला कि कार्यकर्ता ही उनसे दूर भाग रहा है। कोई जो सत्कार था, जो स्वागत था, बहुत फीका था। आपको बताएं कि गरिमा दसौनी ने सिर्फ कार्यकर्ताओं को नहीं बल्कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी मामले में घेरा है। दसौनी ने कहा कि सीएम का अपने गुरु से 5वें दिन मिलने जाना दाल में कुछ काला है, ये दर्शाता है। और स्वयं मुख्यमंत्री, जिनके कोश्यारी जी गॉडफादर कहे जाते हैं सियासी गलियारों में, और कहीं ना कहीं गुरु माने जाते हैं कोश्यारी जी धामी जी के, वो धामी जी तक 5वें दिन पहुंचते हैं गुलदस्ता लेकर कोश्यारी जी से मुलाकात करने, तो दाल में जरूर कुछ काला है। और दुख हुआ ये देखकर कि किस तरह से भाजपा दोहन और शोषण करती है आदमी की काबिलियत का, उसकी क्षमता का, उसके बाद उसको दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया जाता है। जी हाँ, तो जैसा कि आपने सुना, राजनीतिक गुरु से मिलने में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 6 दिन लग गए, इसलिए कांग्रेस ने इस पर सवाल उठा दिए। गौर कीजिए कि 20 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोश्यारी से उत्तराखंड आने के 6 दिनों बाद उनके डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास पर मुलाकात की थी। इस मुलाकात की किसी को ना तो भनक लगी और ना ही इस मुलाकात को कवर करने के लिए मीडिया के कैमरे मौके पर मौजूद थे। ऐसे में कांग्रेस इसे गुरु शिष्य के बीच चल रही किसी विवाद से जोड़कर देख रही है। इसी के साथ विपक्ष ने भाजपा पर यह भी आरोप लगाया है कि धुरंधरों की काबिलियत और क्षमता का पूरी तरह से दोहन करने के बाद, उनके इस्तीफे के बाद भाजपा में उन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया जाता है। विपक्ष की माने तो किंग मेकर की भूमिका में रहने वाले भगत दा में सीखने को बहुत कुछ है। बहुत अफसोसजनक है, एक ऐसा व्यक्ति जिसका वृहद अनुभव है, जिसका वृहद ज्ञान है, जो अपने आप में एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। पॉलिटिक्स के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो पॉलिटिक्स में कुछ करना चाहते हैं, उनके पास सीखने के लिए बहुत कुछ है कोश्यारी जी से। और कोश्यारी जी तो एक समय पर किंग मेकर की भूमिका में रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं सूबे के, और कई लोगों को फर्श से अर्श पर पहुंचाने का काम, महत्वपूर्ण योगदान कोश्यारी जी ने दिया। लेकिन जब वानप्रस्थ की ओर वो अब अग्रसर हो चले हैं और महाराष्ट्र के गवर्नर पद से इस्तीफा देकर आए हैं, तो जिस गर्मजोशी से स्वागत सत्कार उनका होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो बेहद अफसोसजनक वो रवैया कांग्रेस को लग रहा है जो विपक्ष के मुताबिक भाजपा भगत दा के साथ प्रयोग कर रही है। जैसा कि दसौनी ने कहा कि कोश्यारी भाजपा के वो नेता हैं जिन्होंने कई चेहरों को फर्श से अर्श तक का सफर तय करने में मदद की है। उनका अनुभव वो हथियार है जो उन्हें बिना सिंहासन के भी पार्टी में धाक जमाने का अधिकार देता है। प्रदेश की सियासत को शुरुआत से देखें तो कोश्यारी यहाँ की राजनीति का अभिन्न अंग रहे हैं। इसलिए माना जा रहा था कि कोश्यारी के उत्तराखंड आने पर उनके शिष्य सीएम धामी को उनके अनुभव का सीधा लाभ मिलेगा, लेकिन यहाँ तो कांग्रेस को
को दाल में काला नजर आ रहा है। देखिए, इस संबंध में फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। अब तक ये तय नहीं हुआ है कि भगत दा राजनीति से दूर रहने वाले हैं या फिर एक बार फिर अपने पुराने जोश में नजर आएंगे, किताबें ही पढ़ेंगे या राजनीति की शिक्षा संगठन को देंगे। फिर एक तथ्य ये भी है कि भगत सिंह कोश्यारी से मिलने वालों की संख्या का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। खबरें हैं कि मंत्री गणेश जोशी हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रेमचंद अग्रवाल या फिर रेखा आर्या, 1 दर्जन से ज्यादा विधायक उनसे मिलने पहुंच चुके हैं। भगत सिंह कोश्यारी के देहरादून स्थित डिफेंस कॉलोनी आवास में सुबह से शाम तक सरकार और संगठन के नेताओं का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में ये कहने में थोड़ी जल्दबाजी होगी कि उनका दबदबा कम हो गया है। खैर, कुछ ही समय में तस्वीर भी साफ हो जाएगी। प्रदेश में होने वाली तमाम हलचलें स्वयं ही काफी कुछ सियासत के लिहाज से स्पष्ट कर देगी। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे। बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।